हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास इन माय चैनल ज्ञान की शक्ति। आज मैं 11th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट में हॉर्नबिल बुक के चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह, इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हॉर्नबिल बुक में प्रोज के लेसन्स जो भी दिए गए हैं उनमें से एग्जामिनेशन में 7 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस पार्ट से कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग आंसर इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पर कराए जा रहे हैं। पे अटेंशन एट दिस वेरी वेल। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। ऑथर लेखक को कहते हैं। लेखक की दादी का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें आंसर में पहला इंट्रोडक्शन है जिसे प्रस्तावना कहते हैं। खुशवंत सिंह's ग्रैंड मदर वाज ए वेरी ओल्ड लेडी। खुशवंत सिंह की दादी एक बूढ़ी महिला थी। सी वाज शॉर्ट, वह नाटी थी, फैट मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई थी, अर्थात उसकी कमर झुकी हुई थी। हर फेस वाज रिंकल्ड, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। सी हैड वाइट हेयर, उसके बाल सफ़ेद थे। सेकंड पॉइंट है हर अफेक्शन। अफेक्शन कहते हैं प्यार को, स्नेह को। उसका स्नेह अर्थात वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। सी वाज वेरी अफेक्शनेट, वह बहुत स्नेहमयी थी। सी हैड ग्रेट अफेक्शन फॉर हर ग्रैंडसन, वह अपने पोते खुशवंत सिंह से बहुत प्यार करती थी। सी वाश्ड हिज वुडन स्लेट, वह उसकी लकड़ी की स्लेट को, तख्ती को धोया करती थी। सी प्लास्टर्ड इट विद येलो चाक, और पीली चाक से उस पर प्लास्टर किया करती थी, उसे पोता करती थी। सी टाइड हिज अर्थन इंक पोट, वह उसकी मिट्टी की दवात एंड रीड पेन और लकड़ी के कलम को इनटू ए बंडल, एक बंडल में टाइड मैंने बांध देती थी। सी टुक हिम टू स्कूल, वह उसे स्कूल ले जाती थी। ही स्टडीड इन स्कूल, वह स्कूल में पढ़ाई करता था। सी वेटेड फॉर हिम इन द टेम्पल, और वह टेम्पल में बैठी हुई उसका इंतज़ार करती रहती थी। तीसरा, ए केयरिंग लेडी, एक बहुत ही देखभाल करने वाली महिला है, चिंता करने वाली महिला है। सी वाज ए केयरिंग ग्रैंड मदर, वह एक बहुत ही देखभाल करने वाली दादी थी। सी वुड वेक हिम अर्ली इन द मॉर्निंग, वह उसे सुबह ही जगाया करती थी। एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। सी सर्व्ड हिम ब्रेकफास्ट, वह उसके लिए नाश्ता परोसती थी। एंड टुक हिम टू स्कूल, और उसे स्कूल ले जाती थी। सी वेटेड फॉर हिम इन द टेम्पल, मंदिर में जब तक वो पढ़ता रहता था स्कूल में, वो मंदिर में बैठकर उसका वेट किया करती थी। सी प्रेड वाइल ही स्टडीड, वह प्रार्थना करती थी या प्रार्थना करती रहती थी जब वह अध्ययन करता था। सी रिटर्न्ड विद हिम, वह उसके साथ ही वापस घर लौटती थी। नंबर 4, काइंड एंड बेनिवोलेंट। काइंड मैंने भी दयालु होता है,
और बेनिवोलेंट उदार होता है, बहुत ही दयालु और बहुत ही उदार थी। शी वॉज काइंड एंड बेनिवोलेंट, वह बहुत ही दयालु और उदार थी। शी यूज टू फीड डॉग्स इन द विलेज, गाँव के कुत्तों को रोटियां खिलाया करती थी। इन द सिटी, शहर में। शी टुक टू फीडिंग द स्पैरोस, वह गोरैयों को खिलाती थी। नंबर 5, ए रिलीजियस लेडी, एक बहुत ही धार्मिक महिला थी। शी वॉज ए डीपली रिलीजियस लेडी, वह बहुत ही धार्मिक महिला थी। हर लिप्स वर ऑलवेज मूविंग, उसके होठ हमेशा हिलते रहते थे। इन ए साइलेंट प्रेयर, खामोश रूप से प्रार्थना करते हुए। शी वॉज ऑलवेज टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजेरी, वह हमेशा अपनी माला के मोती को जपती रहती थी या अपनी माला के मनकों को जपती रहती थी। शी वेंट टू द टेम्पल, वह मंदिर में जाती थी। एंड रीड द स्क्रिप्चर्स, वहाँ धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी। हर वन हैंड वाज ऑलवेज टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजेरी, उसका एक हाथ हमेशा उसकी माला के मनकों को जपने में लगा रहता था। वैन शी वाज इन द विलेज, जब वह गांव में थी। शी वेंट टू द टेम्पल टू रीड स्क्रिप्चर्स, वह पुस्तक पढ़ने के लिए मंदिर में जाती थी। वैन हर एंड वाज नियर, जब उसका अंत या उसकी मौत नज़दीक थी। सी ले इन बेड, वह बिस्तर में लेट गई। प्रेइंग, प्रार्थना करने लगी। एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपने मनकों को जपने लगी। टिल डेथ स्टोल अपॉन हर, जब तक कि मौत उसे चुरा नहीं ले गई। नंबर 6, ए स्ट्रॉन्ग वीमेन, एक बहुत ही शक्तिशाली महिला थी। शी वाज ए स्ट्रॉन्ग वीमेन विद स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स, वह एक बहुत ही शक्तिशाली, एक मजबूत औरत थी। विद स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स, और उसका विश्वास भी बहुत मजबूत था। आल्दो शी वाज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, औपचारिक रूप से उसने शिक्षा नहीं पाई थी। शी वाज सीरियस अबाउट द ऑथर्स एजुकेशन, लेकिन वह लेखक अर्थात अपने पोते की शिक्षा के बारे में बहुत गंभीर थी। शी कुड नॉट एडजस्ट हर सेल्फ टू द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, वह कभी भी अपने आप को वेस्टर्न वे से एडजस्ट या समायोजित नहीं कर सकी, जैसे साइंस की पढ़ाई एंड इंग्लिश एजुकेशन और अंग्रेजी की शिक्षा, इनके साथ वो कभी समायोजित नहीं हो सकी। सी हेटेड म्यूज़िक, उसे संगीत से बहुत नफ़रत थी। सी वाज डिस्ट्रेस्ड, वह बहुत दुखी थी। टू नो, ये जानकर, दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड होली बुक्स, कि आजकल स्कूलों में भगवान के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। एंड होली बुक्स, और ना ही पवित्र किताबों के बारे में, ग्रंथों के बारे में कुछ सिखाया जाता। एट खुशवंत न्यू इंग्लिश स्कूल, खुशवंत के नए अंग्रेजी के स्कूल में जिसने उसमें एडमिशन लिया था, उसमें ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता। नंबर 7 और लास्ट है कॉन्क्लूज़न, उपसंहार। ऑन द होल, अर्थात समाप्त करते हुए। सी वाज ए नाइस, वह बहुत अच्छी थी। अफेक्शनेट, स्नेह प्रिय थी। काइंड हार्टेड, दयालु हृदय वाली थी। एंड रिलीजियस लेडी, और एक बहुत ही धार्मिक महिला थी। ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, लेखक और उसकी दादी माँ के बीच में जो रिलेशनशिप थी, जो रिश्ता था, उसमें क्या क्या बदलाव आता गया। डिड दियर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, क्या एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाएं बदल गई थी। या ऐसे भी आ सकता है, द 3 फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ लेखक की जो रिलेशनशिप थी, जो रिश्ता था, उसकी 3 अवस्थाएं कौन कौन सी थी। बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, जब तक कि उसने अपने देश को नहीं छोड़ दिया, विदेश में अध्ययन करने के लिए जब वो गया था, तो उससे पहले किस प्रकार से उसकी रिलेशनशिप की अवस्थाएं थी। सबसे पहला हेडिंग आता है इंट्रोडक्शन। द ऑथर एडमायर्ड हिज ग्रैंड मदर,
लेखक ने अपनी दादी माँ की बहुत तारीफ़ की एंड डिस्क्राइब्ड हर एज द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, और उसका वर्णन इस प्रकार से किया है जिस प्रकार से कि सर्दियों का लैंडस्केप होता है जो पहाड़ों में पाया जाता है। एन एक्सपेंस, एक ऐसा विस्तृत ऑफ प्योर और शुद्ध वाइट सफ़ेद सेरेनिटी, सेरेनिटी कहते हैं आश्रय अर्थात वातावरण, एक विस्तृत शुद्ध और सफ़ेद वातावरण, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जहाँ की शांति और संतुष्टि का वातावरण हो। चाइल्डहुड, बचपन की क्या अवस्था थी, बचपन में किस प्रकार से उसने अपनी दादी के साथ किस प्रकार से अपनी फ्रेंडशिप को निभाया। व्हेन ही वेंट टू द विलेज स्कूल, जब वह गांव के स्कूल में पढ़ता था, एंड द ग्रैंड मदर हेल्प्ड हिम टू गेट रेडी, और उसकी दादी माँ उसे तैयार करती थी, एंड वेंट टू स्कूल विद हिम, और उसके साथ स्कूल जाती थी। सी वाश्ड हिज वुडन स्लेट, वह उसकी तख्ती की स्लेट को जो लकड़ी से बनी हुई थी उसको धोया करती थी। सी प्लास्टर्ड इट विद येलो चाक, पीले चाक से उसे लीफ पोत कर तैयार करती थी। सी टाइड हिज अर्थन इंक पोट, और उसकी मिट्टी की दवात एंड रीड पेन और लकड़ी के कलम को इनटू ए बंडल, एक बंडल में बांध कर उसे देती थी। सी टुक हिम टू स्कूल, वह उसे स्कूल ले जाती थी। ही स्टडीड इन स्कूल, वह स्कूल में पढ़ता था, अध्ययन करता था। सी वेटेड फॉर हिम इन द टेम्पल, और वह मंदिर में उसका इंतज़ार किया करती थी। दूसरा हेडिंग है बॉयहुड, बाल्यावस्था। ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, अपनी बाल्यावस्था के दौरान, द ऑथर वाज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज ग्रैंड मदर, लेखक पूर्णतया अपनी दादी माँ पर निर्भर हो गया था। सी वाज ए पार्ट ऑफ हिज लाइफ, वो उसके जीवन का एक हिस्सा बन गई थी। ही स्टेड विद हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज, वह गांव में अपनी दादी माँ के साथ ही ठहरा था या रुका हुआ था। सी वाज हिज कंस्टेंट कंपेनियन, वह उसकी एक लगातार साथी थी। सी लुक्ड आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करती थी। सी यूज्ड टू वेक हिम अप, वह उसे जगाया करती थी। सी गोट हिम रेडी फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग, सुबह के समय स्कूल के लिए उसे तैयार किया करती थी। सी वुड गिव हिम ब्रेकफास्ट, वह उसे नाश्ता तैयार करके देती थी। सी वेंट टू स्कूल विद हिम, वह उसके साथ स्कूल जाता था। व्हेन ही वेंट टू द सिटी, स्कूल इन ए बस, जब वह शहर में चले गए तो शहर में वह बस से स्कूल जाने लगा था। ही शेयर्ड ए रूम विद ग्रैंड मदर, तब भी वह अपनी दादी माँ के साथ एक कमरे में रहता था। बट सी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़, लेकिन अब वो उसके अध्ययन में उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो सब अलग पढ़ाई हो गई थी जो उसके बस की नहीं थी। तीसरा, अर्ली यूथ, अर्थात युवावस्था से पहले। व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब वह विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया। एंड वाज गिवन ए रूम ऑफ इमाउन, और उसे अपना निजी कमरा वहाँ रहने के लिए दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, उसकी दादी माँ के साथ उसकी फ्रेंडशिप का जो रिश्ता था, जो कॉमन लिंक था, आज वो टूट गया था। सी वेंट टू सी द ऑथर ऑफ एट द रेलवे स्टेशन व्हेन ही वाज गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, जब लेखक हायर स्टडी करने के लिए विदेश में अब्रॉड में गया तो उसकी दादी माँ उसे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई थी। सी शोड नो इमोशन, उसने कोई भी अपनी भावना नहीं दिखाई, अपनी भावना का प्रदर्शन नहीं किया, अर्थात वो ना रोई ना परेशान हुई। बट किस्ड हिज फोरहेड साइलेंटली, लेकिन उसने चुपचाप उसके माथे को चूमा। द ऑथर वैल्यूड दिस, लेखक के लिए इसकी कीमत बहुत अधिक थी। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम, लेखक खुशवंत सिंह ने सोचा कि शायद उन दोनों के बीच में ये जो फिजिकल साइन हुआ है, शारीरिक जो उनमें ये
एक मिलन हुआ है, ये शायद अंतिम बार हो रहा है, शायद ही वो दोबारा वापस आकर अपनी दादी को देख पाएगा, शायद उससे पहले उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। When the author returned after 5 years, जब लेखक 5 साल के बाद विदेश से वापस लौटा, she received him at the station, उसकी दादी उसे रिसीव करने के लिए स्टेशन पर गई थी। She clasped him in her arms, उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। In the evening, शाम के समय, she celebrated his homecoming, उसके घर पर आने की खुशी में शाम के समय उसने एक फंक्शन सेलिब्रेट किया। बाय सिंगिंग सॉन्ग्स, गीत गाकर, एंड बीटिंग एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराने ढोल को बजा बजाकर और गीत गाकर उसने खुशी मनाई थी। ये सेकंड क्वेश्चन होता है लॉन्ग क्वेश्चन। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 7, बहुत छोटे छोटे से हैं, इनको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट? लेखक के ग्रैंडफादर तस्वीर में कैसे दिखाई दे रहे थे? देखिए आंसर, हिज ग्रैंडफादर लुक्ड वेरी ओल्ड, उसके दादा बहुत ही बूढ़े दिखाई दे रहे थे। ही हैड ए लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी दाढ़ी बहुत सफ़ेद और लंबी थी। हिज क्लॉथ्स वर लूज फिटिंग, उनके कपड़े भी बहुत ढीले ढाले थे। ही वोर ए बिग टर्बन, वह एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे। ही लुक टू ओल्ड टू हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, वह इतने बूढ़े दिखाई देते थे कि ये सोचना बहुत मुश्किल था कि कभी उसकी कोई पत्नी या बच्चे थे। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, वह देखने में 100 वर्ष के लगते थे। ही कुड हैव ओनली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको देखकर केवल ऐसा लगता था जैसे कि उनके बहुत सारे पोते और पोतियाँ हो सकते थे। व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप? उनकी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट क्या था? आंसर है, द अराइवल इन द सिटी, जब वो नगर में आ गए थे, वाज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप ऑफ द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर। तब लेखक और उसकी दादी की फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आ गया था। सी नो लॉन्गर एक्कम्पनीड हिम टू स्कूल, अब वह पहले की तरह उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी। एज ही यूज टू गो बाई बस, क्योंकि वह बस से जाया करता था। सी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़, आज वह उसके अध्ययन में भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। दे सा लेस ऑफ ईच अदर, और उनका मिलना भी बहुत कम हो गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, और जो उनकी फ्रेंडशिप का लिंक था वो टूट गया था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाज द ऑथर्स ग्रैंड मदर अनहैप्पी विद द सिटी एजुकेशन? शहर की शिक्षा से दादी माँ दुखी क्यों थी? द ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक द टीचिंग एट इंग्लिश स्कूल इन द सिटी, सिटी के इंग्लिश स्कूल की पढ़ाई को दादी माँ पसंद नहीं करती थी। सी वाज सैड, वह दुखी थी। दैट दे डिड नॉट टीच एनीथिंग अबाउट गॉड एंड द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, कि वे भगवान के बारे में और धार्मिक पुस्तकों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाते थे। सी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन साइंस, वह विज्ञान में इंटरेस्टेड नहीं थी। सी हेटेड म्यूज़िक लेसन्स गिवन इन द स्कूल, संगीत के जो पाठ स्कूल में दिए जा रहे थे वह उनसे बहुत नफ़रत करती थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द डे ऑफ द ग्रैंड मदर? ग्रैंड मदर का दिन में जो समय गुजरता था उनमें वो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट पल कब बिताया करती थी? द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर वाज द टाइम, जो उसके सबसे खुशी के पल थे दादी माँ के उस समय होते थे। व्हेन सी वुड फीड द स्पैरोज, जब वह गोरैयों को दाना खिलाती थी, रोटी खिलाती थी। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद। सी सैट इन द वरेंडा, वह वरेंडे में बैठ जाती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बीट्स, और ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी।
हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज कलेक्टेड अराउंड हर, कई सौ गोरैया उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आकर उसकी टांगों पर बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उसके सिर पर बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी। बट नेवर शूड दैम अवे, लेकिन कभी उनको उड़ाती नहीं थी, भगाती नहीं थी। शू का मतलब है भगाना। दिस यूज टू बी द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर हर, दिन के ये सबसे अच्छे पल, खुशी के पल वो बिताया करती थी। पांचवा है, व्हाट वाज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर, लेखक और दादी माँ के बीच लास्ट फिजिकल जो साइन हुआ था, अर्थात वो कौन सा समय था। When the author was going abroad for further studies, जब लेखक आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा था, his grandmother came to see him off at the railway station, उसकी दादी माँ रेलवे स्टेशन तक उसे छोड़ने के लिए आई थी। She kissed him his forehead silently, बहुत ही चुपचाप उसने उसके माथे को चूमा। That was the last sign of physical contact between the author and the grandmother, ये अंतिम उनका मिलन था कि फिजिकल रूप से उसने कोई साइन उसके लिए किया था। एज द थॉट दैट एट हर एज वन कुड नेवर टेल वेदर ही वुड फाइंड हर अलाइव आफ्टर 5 years, क्योंकि उसकी अवस्था ऐसी थी, कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि 5 साल के बाद जब लेखक आएगा तो उसे जिंदा पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट द होम कमिंग ऑफ हर ग्रैंडसन, जब उसका पोता अपने घर आया तो ग्रैंड मदर ने कैसे सेलिब्रेट किया था। ग्रैंड मदर वॉज ओवरजॉयड एट द होम कमिंग ऑफ हर ग्रैंडसन, अपने पोते के अराइवल पर ग्रैंड मदर बहुत अधिक खुश थी। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, पड़ोस की औरतों को उसने इकट्ठा किया था। बीट द ड्रम, ढोल को पीटा। एंड सेंग फॉर आवर्स, घंटों तक गीत गाती रही। अबाउट द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जिस प्रकार से युद्ध जीत कर विजेता या योद्धा घर आते हैं उनकी खुशी में। सी इवन फॉरगेट टू प्रे, यहाँ तक कि उस दिन वो प्रार्थना करनी भी भूल गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट है, हाउ डिड द स्पैरोज मोर्न द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर, दादी माँ की मृत्यु पर गोरैया किस प्रकार से रोई थी। मोर्न का मतलब विलाप करना, अर्थात उन्होंने किस प्रकार से शोक किया था कि वो भी उसकी मौत पर बहुत दुखी थी, विलाप कर रही थी। आंसर है, हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज गैदर्ड अराउंड ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी, जब दादी माँ की डेथ हुई थी तो उसकी डेड बॉडी के पास कई सौ गोरैया इकट्ठी हो गई थी। दे डिड नॉट चर्प, वो चहचहा नहीं रही थी। एंड टच द ब्रेड क्रम्स थ्रोन टू दैम, और उन्होंने ब्रेड के उन टुकड़ों को भी नहीं छुआ था जो उनको खिलाने के लिए फेंके गए थे या उनको दिए गए थे। दे सीम टू मोर्न हर डेथ, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो उसकी मौत पर रो रही थी। इन साइलेंस, खामोश रूप से। एंड फ्लीव अवे, और उसके बाद वो उस समय उड़ गई थी। वैन हर बॉडी वाज टेकन अवे फॉर क्रीमेशन, जब उसकी बॉडी को, उसके शरीर को क्रीमिनेशन के लिए, अंत्येष्टि के लिए, अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया था। इसी के साथ ये पार्ट आपका पूरा हो जाता है। ये इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो अपनी कॉपी में नोट करने हैं, और इसी के साथ दिस लेसन कम्स टू एन एंड।